अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कढ़ाई। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल एक इंग्रेडिएंट्स का जो है वो शॉर्ट आउट दे देती हूँ। सबसे पहले चिकन जाएगा ऑब्वियसली, और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, मक्खन 2 से 3 टेबल स्पून, टोमेटो प्यूरी जो कि मैंने 2 टमाटर जो कि मीडियम साइज़ के थे उनकी बनाई थी, प्याज जो कि 2 अदद थे मीडियम साइज़ के थे, दही चाहिए होगा, और ऑयल 1 कप चाहिए। मसालों में चाहिए नमक, दड़ा मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, इवन कि हम इसमें कढ़ाई मसाला भी नहीं डालेंगे। चलें तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रीम भी चाहिए होगी और बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, यही जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई वाली कढ़ाई तैयार हो जाएगी। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आपने लेना है ऑयल ऐड कर देना है। मैंने 1 कप लिया है, आप लोग अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ये गर्म हो जाए हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। अब हमने वेट करना है कि प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन होंगे तो हमने क्या करना है कि उनको ऑयल से सेपरेट आउट कर लेना है और थोड़े से दही के अंदर ब्लेंड कर लेना है। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं जो प्याज ब्राउन हो गए थे वो मैंने सेपरेट किए हैं। अब मैंने थोड़ा सा बिल्कुल दही लिया है, 2 से 3 टीस्पून होगा, और उसके अंदर मैंने ये अनियन ऐड कर दिए हैं। उनका जितनी देर मैं ब्लेंड बना रही हूँ मैं इतनी देर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। वो हल्का सा सॉटे हो जाए तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और वेट करना है कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। चिकन ऐड करने के बाद आप लोग 5 से 10 मिनट तो ऑब्वियसली वेट करेंगे, उतनी देर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इतनी देर मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका हुआ है। तो अब हमने ब्लेंड बना लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह का मिक्सचर लग रहा था। वो कुछ इस तरह का लग रहा था। इससे यह कि प्याज का कच्चापन भी नहीं आता और ब्राउन करने के बाद डालने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब हमने क्या किया है, मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ ये मिक्सचर भी ऐड कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। और टॉस करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और फिर वेट करना है कि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए, मसाले इसके अंदर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख देना है और 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। फिर से ही 15-20 मिनट हो जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम पे ले आना है और इसके अंदर ऐड कर देनी है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि हमने इसके अंदर ऐड करना है दही को। 3 टेबल स्पून इनफ है, मैं भी 3 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है। हमने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर बटर ऐड कर देना है। जो मेरे पास बटर है वो अनसॉल्टेड है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप सॉल्टेड बटर को भी अनसॉल्टेड कर सकते हैं। आपने जस्ट उसको हल्का सा हीट करना होता है, वो अनसॉल्टेड हो जाता है। उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको किसी और रेसिपी में बताऊंगी। अभी मैंने क्या किया है कि कोयले को गर्म कर लिया अच्छे तरीके से, उसके ऊपर ऑयल डाला है और फिर मैंने ऊपर लेड चढ़ा दी है। अब इससे स्मोकी फ्लेवर आएगा। आप लोग ये करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मलाई कढ़ाई तैयार होती है। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। अगर आप फ्लेम को ऑन रखेंगे तो क्रीम जो है वो इसी के अंदर फट जाएगी और वो जायका नहीं आएगा जो मलाई कढ़ाई का आता है। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी जो होती है वो उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सिंपली अब मैंने ये प्रोसेस तो कर लिया है। अब हमारा थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा डिफरेंट स्टेप है। ये लगता है कि आप लोग मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेक्सचर और अरोमा बेटर देता है। तो सबसे पहले तो हम पहले गार्निशिंग कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली हैं, ब्लैक पेपर ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। मैंने मिट्टी की जो हांडी है वो ली है, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया, यानी कि प्री हीट किया। उससे क्या होगा कि आप लोगों ने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि जो कढ़ाइयाँ होती हैं या जो हांडी होती है जिसमें आपको सर्व किया जाता है, वो उसमें खाना अक्सर गर्म रहता है। उसकी वजह यही होती है कि उसको पहले प्री हीट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।
आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गर्म किया हुआ था, तो आप लोग साइडों से देख रहे होंगे कि इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया और इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े सा आ रहा है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और फिर हमने जस्ट सिंपली इसको सर्व कर लिया था। आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।